एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स. In today's lecture, we will discuss about the classification of protein. So let's classify the proteins first of all depending upon their function. So first classification is the functional classification of proteins. This classification completely depends upon the function of protein within our body. यानी कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऐसा क्लासिफिकेशन है जहां पर हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई करते हैं उनके फंक्शंस के बेसिस पर, यानी कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. एज द नेम इंडिकेट, ये वो प्रोटीन्स है जो बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपके एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं. सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, यानी कि ये ऐसे प्रोटीन्स है जो बॉडी में किसी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हो, किसी स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हो और बॉडी की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हो. हम सभी जानते हैं कि हमारे हेयर्स और हमारे नेल्स में केराटिन पाया जाता है जो कि इनके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है. इसके अलावा हमारी बोन्स और आपकी ब्लड वेसल्स के मैट्रिक्स में कोलेजन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि इनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है. दैट इज व्हाई keratin and collagens are the examples of structural proteins. थर्ड वन इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से ही पता चलता है कि ऐसे प्रोटीन्स हैं जो बॉडी में किसी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज द हीमोग्लोबिन. हम सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन आपकी रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है. रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. जब भी आप इंस्पायरेशन करते हो तो लंग से ऑक्सीजन को लेने के बाद बॉडी के टिश्यूज तक ले जाने का काम इस हीमोग्लोबिन का है. और जब आपकी टिश्यूज में एक्सेसिव CO2 होता है तो इस CO2 को वापस लंग्स तक ले जाने की हेल्प करता है ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जिस CO2 को एक्सपायरेशन के दौरान आप अपनी बॉडी से बाहर एक्सहेल आउट कर देते हो. सो दैट इज व्हाई हीमोग्लोबिन इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड CO2. सेकेंड वन द सीरम एल्बुमिन. सीरम एल्बुमिन आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, ये आपके हॉर्मोन्स और ड्रग्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. फोर्थ वन इज द एंजाइमेटिक प्रोटीन्स. एंजाइमेटिक प्रोटीन्स को कैटालिटिकल प्रोटीन्स भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन्स एंजाइम की तरह काम करते हैं. या आप ऐसा भी कह सकते हो, ऐसे प्रोटीन्स जो एंजाइम को बनाने में हेल्प करते हैं या जो किसी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, दोज आर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स. फॉर एग्जाम्पल हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये दोनों के दोनों एंजाइम आपकी ग्लाइकोलाइसिस में आपने जरूर पढ़े होंगे. इसके अलावा भी आपकी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, इसीलिए उन्हें भी आप एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो. बट केवल दो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीनेशियस नेचर के नहीं होते हैं, जिन्हें हमने कल टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में डिस्कस किया था, विच आर राइबोन्यूक्लियस पी एज वेल एज राइबोजाइम्स, जो कि RNA मॉलिक्यूल होते हैं. इसीलिए वो एंजाइम्स आपके प्रोटीनेशियस नेचर के नहीं माने जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द हार्मोनल प्रोटीन्स, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी में हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागन एंड ग्रोथ हार्मोन्स. These all hormones are proteinaceous hormones. सिक्स्थ वन द स्टोरेज प्रोटीन्स, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स जो आपको आपकी डाइट से मिलते हैं और आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं ताकि जब भी आपकी बॉडी को ग्रोथ और मैचुरेशन करने के लिए इनकी जरूरत पड़े तो आपकी सेल से इनका सप्लाई कम ना हो. सो स्टोरेज प्रोटीन्स जो कि आपको एग से मिलता है दैट इज ओवाल्बुमिन, और जो आपको राइस और व्हीट से मिलता है दैट इज ग्लूटेलिन. सेवंथ वन इज द डिफेंस प्रोटीन. डिफेंस प्रोटीन का काम होता है प्रोटेक्शन देना. फॉर एग्जाम्पल स्नेक वेनम्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स. हम जानते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स को एंटीबॉडी कहा जाता है जो कि आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट गामा ग्लोबुलिन वाले फ्रैक्शन में पाए जाते हैं. ये एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं जब भी बाहर से कोई एंटीजन आता है उसे किल करके. लास्ट वन इज द जेनेटिक प्रोटीन्स. जेनेटिक प्रोटीन्स यानी कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड से एसोसिएटेड होते हैं, इस वजह से जेनेटिक प्रोटीन्स को न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहा जाता है.
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि आपकी इतनी छोटी सी सेल के अंदर प्रेजेंट जो छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो 2.2 मीटर एक दुपट्टे के साइज का डीएनए है, उसे पैक करने में ये हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करते हैं। क्योंकि ये प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड से एसोसिएटेड है, तो इन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन या जेनेटिक प्रोटीन में कंसीडर किया जाता है। ऑल्सो देयर आर सम प्रोटामाइन्स विच आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद योर न्यूक्लिक एसिड। So this is the functional classification of protein. Now let's move towards the second type of classification. So second type of classification is protein classification based on their chemical nature and solubilities. यानी कि यहाँ पर आप प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर रहे हो उनकी केमिकल नेचर और उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। सो फर्स्ट वन इज द सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन के नाम से ही पता चलता है दैट ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही पाए जाते हैं। तो आइए पहले सिंपल प्रोटीन्स के क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं। जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं इनको क्लासिफाई किया गया है इनकी सॉल्युबिलिटी और शेप के बेसिस पर। सो ग्लोबुलर प्रोटीन्स यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं एज वेल एज जो ओवल शेप्ड होते हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन। ऑल्सो हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपके न्यूक्लिक एसिड से एसोसिएटेड होते हैं। प्रोटामाइन्स ये भी आपके न्यूक्लिक एसिड से एसोसिएटेड होते हैं। ग्लोबिन्स लाइक हीमोग्लोबिन। Second classification of simple protein that is known as scleroprotein. Scleroprotein फाइबर के शेप के होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं आपके कोलेजन, एलास्टिन एंड केराटिन विच आर फाइब्रस इन शेप एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्लासिफिकेशन दैट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे कि हमने कॉन्जुगेटेड लिपिड में भी पढ़ा था कि अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा कोई एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो आपका कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है। इन द सेम वे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में एमाइनो एसिड के अलावा एक एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप भी पाया जाता है। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियो प्रोटीन्स। एज द नेम इंडिकेट यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका न्यूक्लिक एसिड होगा। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हिस्टोन्स एंड प्रोटामाइन्स। सेकेंड वन इज द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स के नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर जो एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो होगा आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। और इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है आपकी बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस। थर्ड वन इज द लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स के नाम से पता चलता है कि यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा लिपिड दैट कैन बी एलडीएल, एचडीएल एंड वीएलडीएल, जिन्हें हमने लिपिड में भी डिस्कस किया था। फोर्थ वन इज द क्रोमोप्रोटीन्स। ये आपके ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप में कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसके पास कलर पाया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज हीमोग्लोबिन विच इज अ क्रोमोप्रोटीन विद इन द आरबीसीज। फिफ्थ वन इज द फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन के नाम से ही पता चलता है यहाँ पर प्रोटीन के पास जो एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप है दैट इज फॉस्फेट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिल्क में प्रेजेंट केजीन प्रोटीन। एंड लास्ट वन इज द मेटालोप्रोटीन्स, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है या जो एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज मेटल। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपका ऐसा प्रोटीनेशियस एंजाइम है जो कि जिंक से जुड़ने के बाद एक मेटालोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज डिराइव्ड प्रोटीन। एज वी ऑल नो डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये प्रोटीन तब प्रोड्यूस होते होंगे जब आपके सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिसिस होता होगा। तो डिराइव्ड लिपिड्स भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी डिराइव्ड लिपिड्स और सेकेंडरी डिराइव्ड लिपिड्स। प्राइमरी डिराइव्ड लिपिड्स के एग्जांपल है कोएगुलेटेड प्रोटीन्स एंड मेटा प्रोटीन्स, जबकि सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन के एग्जांपल है पेप्टॉन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टाइड्स। Let's move towards the third classification, that is nutritional classification of protein that depends upon the nutritive value। यानी कि अब हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेसिस पर। सो न्यूट्रिटिव वैल्यू डिपेंड करती है कि आपके प्रोटीन के अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं या नहीं है। सो फर्स्ट वन इज द कंप्लीट प्रोटीन्स। एज द नेम इंडिकेट दैट प्रोटीन्स दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स जिनके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो आपके कंप्लीट प्रोटीन्स माने जाते हैं। क्योंकि इनके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड है तो इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू उतनी ज्यादा होती है और इस वजह से ये आपकी हेल्थ और ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिल्क में प्रेजेंट केजीन प्रोटीन और एग में प्रेजेंट एग एल्ब्यूमिन प्रोटीन।
सेकेंड इज पार्शियल इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। पार्शियल इनकम्प्लीट प्रोटीन्स को आप कह सकते हो आधे अधूरे प्रोटीन्स, यानी कि ये ऐसे प्रोटीन्स हैं दैट पार्शियली लैक्स वन और मोर एसेंशियल एमाइनो एसिड, यानी कि ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में एसेंशियल एमाइनो एसिड सारे पाए जा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे एमाइनो एसिड्स में से एक या एक से ज्यादा ऐसे एमाइनो एसिड है जो कि लिमिटेड अमाउंट में है, यानी कि ये पार्शियली इनकम्प्लीट है, आधे इनकम्प्लीट है। पूरी तरीके से आप इन्हें इनकम्प्लीट नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर एमाइनो एसिड जो एसेंशियल वाले हैं वो सारे प्रेजेंट है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी अमाउंट में वो प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस में जो पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं उनके अंदर लाइसिन और थ्रियोनिन नाम के जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उनकी कमी देखने के लिए मिलती है, यानी कि लिमिटेड अमाउंट में वो देखने के लिए मिलते हैं। थर्ड वन इज इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन्स आर द प्रोटीन्स दैट कंप्लीटली लैक्स वन और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि ये वो प्रोटीन्स है जिनके स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा एसेंशियल एमाइनो एसिड कंप्लीटली एब्सेंट होता है। क्योंकि इनके अंदर एक या एक से ज्यादा एसेंशियल एमाइनो एसिड पूरी तरीके से एब्सेंट है, तो ये आपकी बॉडी की हेल्थ और ग्रोथ को ज्यादा प्रमोट करने में अपना रोल प्ले नहीं करते हैं। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट प्रोटीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। आई होप आपको प्रोटीन का क्लासिफिकेशन समझ आया हो। See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.